का अवतार रात के 12 बजे हुआ। राम का अवतार दिन के 12 बजे क्यों हुआ और कन्हैया का अवतार रात के 12 बजे क्यों हुआ, ये चर्चा करूंगा। बड़ा अच्छा प्रसंग है। राम दिन के 12 बजे क्यों आए और कन्हैया परीक्षित जी रात के 12 बजे क्यों आए? एक कारण समझ लो। प्रभु श्री राम परीक्षित जी मर्यादा पुरुष है और भगवान कन्हैया लीला पुरुष है। प्रभु श्री राम का अवतार परीक्षित जी 12 कलाओं से हुआ और कन्हैया का अवतार 16 कलाओं से हुआ। भगवान राम मर्यादा पुरुष है। दिन में कोई कार्य करना परीक्षित जी ये मर्यादा होती है, रात्रि में कोई कार्य करना परीक्षित जी लीला होती है। इसलिए भगवान कन्हैया रात के 12 बजे आए और प्रभु श्री राम दिन के 12 बजे आए। और भी कई कारण है कि कन्हैया रात को क्यों आए और राम दिन को क्यों आए। बड़ी लंबी लंबी चर्चाएं आगे सुनाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन प्रसंग चल रहा। चारों भाई महाराज के आंगन में खेल रहे, लेकिन भगवान श्री राम ने माताओं जन्म से लेकर के परीक्षित जी अंत तक केवल 2 ही लीला किया और कन्हैया ने परीक्षित जी जन्म से लेकर के मरते दम तक सब लीला ही लीला। रात 12 बजे आए उनकी लीला। वसुदेव ने गोकुल भिजवाया, ये भी लीला। चीर चुराया, माखन खाया और 16,108 के साथ मैया कन्हैया ने शादी रचाया। यहाँ उनकी बेटिया लोगों लीला, ये भी उनकी लीला। और एक लीला और बतावे कन्हैया की। विश्राम सागर में पंडित रघुनाथ प्रसाद कहते कि भगवान कन्हैया बाल ब्रह्मचारी है, लेकिन ज्वाला प्रसाद छेपक में लिखते हैं परीक्षित जी कि भगवान कन्हैया के प्रत्येक स्त्री से 10 लड़का और एक लड़की का जन्म हुआ। तो भगवान कन्हैया के कितने लड़का? 1,61,080 लड़का है भगवान कन्हैया की। उनकी एक लीला। बात हो रही है मर्यादा और लीला। लेकिन राम ने परीक्षित जी जन्म से लेकर के मृत्यु तक केवल 2 ही लीला किया। कौन कौन सी लीला किया? आओ। एक बार प्रभु श्री राम दरवाजे पर खेल रहे, तब तक परीक्षित जी कौन आ गया? बंदर नचाने वाला। आप लोगों ने देखा होगा पहले गांव में बंदर नचाने वाला आता था। तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि एक दिन एक कलंदर आवा अंदर के द्वारे एक कलंदर आवा नृप के द्वारे कीस नचावा। राम के पिठाड़ी मचिलाई और कहा हमारी कपी देव मंगाई। बंदर नचाने वाला परीक्षित जी आया और बंदर नचा करके चला गया। राम दशरथ से झगड़ रहे हैं, पिताजी हमें यही बंदर ला करके दो। दशरथ ने बंदर मंगाना प्रारंभ कर दिया। धूप मंगाई देन बहुला के
अलेत न राम रुधिर पुनि आदि। दशरथ ने बहुत बंदर मंगवाए, लेकिन राम मचल गए, कोई बंदर लेते ही नहीं। दशरथ दौड़ करके गए गुरु वशिष्ठ के पास। अब कहने लगे, गुरु जी ये चक्कर क्या है? वशिष्ठ कहने लगे, राजन इन बंदरों से काम नहीं चलेगा। एक बंदर में बता रहा हूं, चले जाओ और मंगवा लो। अंजन पुत्र पवन सुत नामा, पंपापुर मां जिनकर थाना। कहने लगे, राजन इन बंदरों से काम नहीं चलेगा। अंजन पुत्र पवन सुत नामा, पंपापुर में जिनकर थाना। सो सुग्रीव दास तब आई, दूत पठाओ लेऊ बुलाई। दशरथ ने दूत को भेजा और परीक्षित जी पंपा सरोवर से हनुमान जी को बुलवाया। बड़े हंसी खुशी के साथ प्रभु श्री राम हनुमान के साथ में खेल रही। अब खेल खेलते खेलते आगे कहा, सरयू के किनारे 7 मैया चारों भाई। तो चारों भाइयों ने परीक्षित दूसरा खेल कौन सा खेला, दूसरी लीला कौन सी हुई? राम ने परीक्षित जी पतंग उड़ाया। पतंग राम ने पतंग उड़ाया। तुलसी बाबा लिख रहे हैं, एक बिना मिली चारी भाई, सरयू तीर पतंग उड़ाई। सरयू तीर पतंग राम ने परीक्षित जी पतंग उड़ाया तो पतंग उड़ती आसमान में पहुंच गई। राम की पतंग परीक्षित जी किसी ने नहीं रोका, लेकिन इंद्र की बहू ने रोक लिया, जयंत की पत्नी ने रोक लिया। हर सुतता जयंत तेरी नारी, और रोक लई चौचंदनी हारी। इंद्र की बहू ने परीक्षित जी पतंग को रोका तो राम हनुमान से बोले, हनुमान जाकर के देखो कोई हमारी पतंग रोके। हनुमान ऊपर जब गए तो देखा इंद्र की बहू रोके। तो हनुमान जी कहने लगे, देखो ये प्रभु श्री राम की पतंग है, ये पतंग दे दो। इंद्र की बहू कहने लगी, हनुमान जिनकी पतंग है उनसे जाकर के कह दो वो अपनी पतंग खुद ले जाए। हनुमान दौड़ करके आए, बोले प्रभु इंद्र की बहू कहती है जिनकी पतंग है मैं अपनी पतंग खुद ले जाए। प्रभु श्री राम कहने लगे, हनुमान इंद्र के बहू से जाकर के कह दो अभी मेरे मिलने का टाइम नहीं है, परमात्मा के मिलने का परीक्षित जी टाइम होता। कहने लगे, जाओ उससे जाकर के कह दो उसकी जब जरूरत पड़ेगी तब मैं उसको अवश्य बुला लूंगा। इस प्रकार से चारों भाई आज महलों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
महलों को लौट आए। बड़े ध्यान से सुनना, प्रभु श्री राम अपने मैया कैकेयी के साथ में परीक्षित जी खेल खेल रहे हैं। कौन सा खेल खेल रहे हैं दादा? आपने देखा होगा आज भी बच्चे लोग खेलते हैं। एक लड़का दूसरे लड़के की आंखें बंद करता है। अब ये बताओ कि आंखें किसने बंद किया? प्रभु श्री राम ने मैया कैकेयी की परीक्षित जी आंखें बंद कर दिया। तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि एक खेल किया रघुनंदन ने और बचपन में मछली मैया श्री राम ने कैकेयी की आंखें बंद कर लिया। कैकेयी कहने लगी आंखें किसने बंद किया है? आंखें खोलो। कैकेयी परीक्षित जी सोच रही है भरत होगा। कैकेयी कहने लगी भरत आंखें खोलो। लेकिन अब भरत हुई तब तो आंखें खोले। अंत में कैकेयी कहने लगी शत्रुघ्न होगा, लक्ष्मण होगा। परीक्षित जी कैकेयी ने राम का नाम लिया ही नहीं, क्योंकि कैकेयी सोच रही है मेरा राम ऐसा काम कर ही नहीं सकता। राम ऐसा काम कर ही नहीं सकता। कैकेयी कौन कहने लगी कौन हो? अरे आंखें खोलो ना। राम कहने लगे मैया आंखें तो खोल दूंगा, लेकिन ये बताओ जो मैं मांगूंगा क्या पाऊंगा? अवश्य तुम हमसे वरदान मांग लो। राम कहने लगे मैया हम तुमसे दो वरदान मांग रही हैं। कौन कौन? मैया जिस समय हमें पिताजी राज दे उस समय तुम भरत भैया के लिए राज मांग लेना। और दूसरा वरदान मैया बड़ा विलक्षण वरदान, मैया हमारा जो दूसरा वरदान है मैया तुमको विधवा बनना पड़ेगा। कैकेयी कहने लगी राम ये सारा भार हमारे ऊपर क्यों डाल रहे हो? राम कहने लगे मैया इस भार को तुम्हारे अलावा और कोई सहन भी नहीं कर सकता। ऐसी है कैकेयी। इस प्रकार से परीक्षित जी बड़ी हंसी खुशी के साथ प्रभु श्री राम चारों भाई महाराज दशरथ हंसी खुशी के साथ में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। देखो आज रात्रि की पावन लीला बड़ी सुंदर कथा हुई, बड़ी सुंदर सुंदर झांकियों का अवलोकन किया जाएगा। इसलिए आप लोग भारी सी भारी संख्या में आओगे।
और आओ सभी लोग ताली बजा करके परमात्मा का नाम बोलेंगे। और सिया राम की पहली अंगूठी रे लक्ष्मण प्यारे चरणों परीक्षित जी तुम आरती जला लो। लक्ष्मण बहुत सुंदर। हाँ सही बात परीक्षित जी। ऐसा तो ना सोच रहे हो महाराज जी, चिल्लाने के प्रश्न तुमने रहे हमने थोड़ी हो। भाई परमात्मा के नाम में इतनी बड़ी चोरी ना करो। सब लोग ताली बजाए के बोला ऐसे श्यामा वृंदावन छोड़ी छोटी
में होती सच्ची आशिक सूरिया सभी लोग खड़े हो जाएंगे। भगवान की आरती और प्रसाद रात्रि में कथा का